मैं हूं अनुराधा शाह और देख रहे राजनीति। देखिए अभी हम काउंसलिंग यानी सेंटर जो मतदान केंद्र बनाई गई है मोतिहारी में एमएस कॉलेज में मौजूद है। केसरिया से आपको बता दें कि शालिनी मिश्रा 16,340 वोट से जीत हासिल की है। और शालिनी मिश्रा जी, आइए उन्हीं से डायरेक्ट बात करते हैं और जानते हैं कि जीतने की क्या वजह है और जनता इनको फिर से दोबारा लाई है तो क्यों लाई है। आइए उन्हीं से डायरेक्ट जुड़ते हैं और बात करते हैं। कैसा लग रहा है आपको, इतना जो जनता है आपको जिता रही है, कैसे लग रहा है? बस मैं बहुत 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 ज़्यादा आभार और धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे केसरिया विधानसभा के परिवार के सदस्यों को, और बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं हमारे एनडीए के सभी नेतागणों को। रिंकू पाठक जी इधर है, और भी जितने लोग थे उन लोगों ने बहुत साथ दिया है, सभी पार्टी के लोगों ने साथ दिया है एनडीए के, और सबों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और केसरिया के मान सम्मान की जीत हुई है, महिलाओं के मान सम्मान की जीत हुई है, बहुत खुशी की बात है। सभी महिला बहनों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। नीतीश कुमार के जो ये 10,000 का फैक्टर तो कमाल नहीं ना कर गया, क्या कहिएगा? हर चीज को एक साथ लेंगे कंसोलिडेटेड वे में, वो फैक्टर भी है, बिल्कुल है, क्योंकि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को हमेशा स्वावलंबी बनाने के लिए, उनको आगे बढ़ाते हुए उन्होंने काम किया है। तो ये भी उसी का ही एक तरीका था। और वो 10,000 नहीं है, 2,10,000 है, अभी 2 लाख और आएंगे, तो वो काफी बड़ा फैक्टर है। और इसके अलावा जो बिहार में विकास हो रहा है, न्याय के साथ विकास जो है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास जो है। आरजेडी के एमएलसी का नेता का बयान आया है कि अगर काउंसलिंग में अगर कुछ गलत होगा तो नेपाल और बांग्लादेश जैसा हरकत देखने को मिलेगा। आपका क्या बयान, क्या ये बहुत निंदनीय है, और उनके ऊपर ऑलरेडी डीजीपी ने एफआईआर का आदेश दिया हुआ है, एफआईआर हो चुका है। धन्यवाद। परिवार के सदस्यगणों को कि उन्होंने अपना जी जान लगाया और उन्होंने पूरी तरह से मुझे हर तरह से सहयोग किया। और ये उनकी जीत है, ये केसरिया के मान सम्मान की जीत है, ये केसरिया के एक एक जो हमारे परिवार के सदस्य हैं उनकी पूरी तरह से प्रचंड जीत है, और महिलाओं की जीत है, महिलाओं के मान सम्मान की जीत है, हमारे आत्मसम्मान की जीत है। बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देते हुए ये कहना चाहती हूँ कि हमेशा मैं केसरिया ही नहीं, पूरे चंपारण वासियों के, अपने परिवार के सदस्यों के लिए तन मन धन से अर्पित हूँ। अपने अंतिम क्षणों तक आपकी सेवा करती रहूँ। क्या फैक्टर रहा जीत में आपकी बार? जीत में सबसे बड़ा फैक्टर तो हमारी सरकार, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने इतना सारा काम किया है देश और बिहार के लिए, वो सबसे बड़ा फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है हमारे केसरिया विधानसभा के परिवार के सदस्यगण जिन्होंने हर तरह से सहयोग किया। और तीसरा फैक्टर है मेरा काम जो माननीय मुख्यमंत्री जी की वजह से मैं कर पाई, विकास कर पाई। और चौथा फैक्टर है हमारा व्यवहार और लोगों से मिलते जुलते रहना और सबको सम्मान देना, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। आगे क्या होगा, क्या प्राथमिकता में कौन कौन से काम करेंगे मैडम? आगे सबसे पहले तो मैं सबको को धन्यवाद दूंगी, जाके मिलूंगी सबसे, और उसके बाद मेरी प्राथमिकता में 2 चीजें हैं, 2 नहीं 3 चीजें हैं। एक तो है उद्योग लगाना है, इस 5 साल के कार्यकाल में एक उद्योग तो जरूर केसरिया विधानसभा में लगेगा। दूसरी प्राथमिकता हमारी है केसरिया बौद्ध स्तूप का सौंदर्यीकरण और अच्छे से कराना है। और तीसरी प्राथमिकता है रोजगार को बढ़ावा देना हमारे क्षेत्र में। जो माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना आई है महिला स्वरोजगार योजना, उसको काफी अच्छे तरह से मैं इम्प्लीमेंट करके लोगों को रोजगार का बढ़ावा देना चाहती हूँ। राजद तो पूरी तरह से खुश हो गई, क्या कहेंगे इस पर? कि बिहार की जनता ने जो मैंडेट दिया है मैं उसका सम्मान करती हूँ, और उन्होंने न्याय के साथ विकास को मैंडेट दिया है, उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को मैंडेट दिया है। और ये जो लोग कहते थे जुमलेबाजी तो ये लोग कर रहे थे, तो जुमलेबाजी को नकारा है उन्होंने, और उन्होंने न्याय के साथ तरक्की, और 2025 फिर से नीतीश का जो नारा था वो उसको मैंडेट दिया। इससे कौन मुख्यमंत्री बनेंगे? अब ये तो हमारा नेतृत्व जानेगा, लेकिन बिल्कुल हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही बनेंगे मुख्यमंत्री, इसमें कोई शक नहीं है। कुछ भाजपा नेताओं ने कहा है कि बैठक के बाद फैसला होगा कि विधायक दल बैठक होती ही है, ये तो एक औपचारिकता है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार था, है और रहेगा। चलिए, थैंक यू। धन्यवाद।